हेलो दोस्तों जैसा कि लगातार आप वीडियो के माध्यम से जान ही रहे हैं, परिवार पहचान पत्र में यदि आपके कोई भी मिस्टेक आपके द्वारा जो है उनकी लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट के माध्यम से ही आपकी जितनी भी जानकारी है वो अपडेट की जा रही है। यदि आपके नाम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक नोटिस जो है वो मेंबर को आया हुआ है। यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से विभाग के द्वारा इस प्रकार से सभी को नोटिस डाला जा रहा है। तो यदि आपके पास इस प्रकार से जो नोटिस है SMS के माध्यम से आया है, यहाँ पे ADGOVHRY के नाम से या PP के नाम से आपके पास इस प्रकार से जो SMS है वो इस कारण आपको भेजा जा रहा है। यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहां पे वेरीफाई नहीं है, आपको आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आपकी जन्म तिथि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है। हरियाणा सरकार की पात्र योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 और 11 अथवा 16 और 18 दिसंबर को नजदीकी PPP कैंप में अपनी जन्म संबंधी तिथि दस्तावेज तुरंत जमा करवाएं, हरियाणा सरकार। तो इस प्रकार से यदि आपके पास ये SMS आता है तो आपको अपनी अपडेशन करा लेनी है। मैं एक मैसेज और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक मैसेज और जो कैंडिडेट है उसको आया हुआ है। आप ध्यान रखेंगे, अपनी जो अपडेशन है वो जरूर करा लेंगे। ये स्पेशली उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है जिनकी अपडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पे आपके जो जन्म के दस्तावेज हैं आपने वहाँ पे वेरीफाइड नहीं लगवाए हुए हैं या जो मान्यता प्राप्त हैं वो नहीं लगवाए हुए हैं। आपको आने वाले समय में पेंशन वगैरह की या कितनी भी सुविधाएं आती हैं आने वाले समय में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपको नहीं मिलेंगे यदि आप इसको अपडेट नहीं कराते हैं। तो आप विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में अपने जो VLE भाई हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो भी बहुत प्रकार की गलतियां यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आप अपडेशन करेंगे। अदरवाइज जो सिटीजन है उनको प्रॉब्लम होगी, फिर दोबारा से उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आप DOB किस प्रकार से वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी है और यहाँ पे साथ ही सिटीजन भी देख लेंगे। यदि कोई नागरिक है और यहाँ पे इस प्रकार से कोई ऑपरेटर यहाँ पे लापरवाही करता है और आपकी जो अपडेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक करता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको SMS जरूर देख लेने हैं। यदि ये SMS आपके पास में आए हुए हैं तो आपको कैंप में जरूर जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या कुछ यहाँ पे, जब आप DOB की या अदर कोई भी यहाँ पे आप अपनी जो करेक्शन है वो कराना चाहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जो डाटा है वो बहुत ध्यान से देख लेंगे और साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप अपडेशन करें यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है वो वेरिफिकेशन की जा रही है। यहाँ पे आपका जो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे कुछ ही जो चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको अपलोड करने हैं। आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड बिल्कुल भी मान्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं जिनका जो डाटा है वो अलग विलेज में यहाँ पे दिखा देता है, तो यहाँ पे आप उसको मैप करेंगे। तो दोस्तों जो ऑपरेटर रहेंगे वो अदर किसी विलेज में यदि कोई मैप हुआ है उसको सही मैप यहाँ पे करा देंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत से जो कैंडिडेट या मेंबर हैं वो ध्यान से इस चीज़ को सुन लेंगे और साथ ही यहाँ पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं बहुत से ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है यहाँ पे वो मैपिंग या फिर आप उनकी जो DOB है उनको क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाना है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे नहीं हुई है। बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, उनको ये भी नहीं पता है यहाँ पे कैंप में बैठ करके किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करना है। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे प्रशासन को बार बार परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है बार बार से आपके पास में यहाँ पे भेजा जाएगा और सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आम नागरिकों को या सिटीजन को होने वाली है यदि आप यहाँ पे डाटा सही से सबमिट नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या डाटा आपको किस प्रकार से यहाँ सबमिट करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे लॉगिन करें तो लॉगिन करते समय आपको यहाँ पे आपका जो कार्य है उसके अनुसार आपको यहाँ पे चूज करना है आप कौन सा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ को वही सही ऑप्शन चूज करना है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। यदि आप यहाँ ऑफिशियल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप परिवार पहचान की ऑपरेटर ID से लॉगिन होंगे। यदि आप कैंप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे वो डाटा आपको शो होगा जो डाटा आपको अभी एक्सेल शीट में विभिन्न जो ऑफिस हैं, जो ADC ऑफिस हैं, उनके द्वारा आपके पास यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। आप ग्रुप के माध्यम से अपनी लिस्ट वगैरह चेक कर लेंगे। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट शेयर की गई है अलग अलग ADC ऑफिस के द्वारा जो है वो सभी जो ग्रुप्स हैं जो बनाए गए हैं PP कैंप डाटा के लिए, तो यहाँ पे उनमें शेयर की गई है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो लिस्ट है वो अलग अलग जो एडीसी ऑफिस हैं उनके द्वारा शेयर कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप शीट को चेक कर लेंगे, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ से आप डाटा को पिक करेंगे और वहाँ पे जाकर के एक्यूरेट लोकेशन पे और अपने सही सामान के साथ में वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे जो अपडेशन है वो करनी है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप नीचे की तरफ कैंप लॉगिन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर जो डालने की जगह है वो खुल जाती है। आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखता है कैंप नेविगेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी जो अपडेशन है वो खुल के आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे अनमैप्ड फैमिली, जो फैमिली मैप्ड नहीं है, जैसे कि वो किसी और गांव में यहाँ पे मैप कर दी गई हैं, तो आप उनको मैप्ड करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फैमिली यहाँ पे दिखाई देगी, तो आपको सिंपली यहाँ पे मैप्ड कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे आता है अपडेटेड नोट साइंड फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जिनके सिग्नेचर करके अपलोड नहीं किए गए हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और वो अपलोड कर देने हैं। तो ये भी यहाँ पे सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फैमिली का डाटा रहेगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो जिन फैमिलियों ने अपना जो सिग्नेचर है वो डाल करके और अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पे वो डाटा आपको दिखाई दे जाएगा। अब करेक्शन मॉड्यूल में आपको यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल में ऐसी फैमिलीज हैं जिनके किसी भी प्रकार की करेक्शन में गलतियां आई हुई हैं, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लगाई हुई है और वहां करेक्शन में उनका अभी तक डाटा जो है वो मैप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको वो करेक्शन कर देनी है। और सबसे बड़ी बात आप दिव्यांग की और यहाँ पे डीओबी की मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से आपको यहाँ पे करनी है। डीओबी पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए यही है, जो ऑपरेटर रहेंगे और जो जिनके पास ये मैसेज आए हुए हैं मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे जैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उस फैमिली को चूज करना है। जैसे कि कोई मेंबर आपके पास में आता है, इन फैमिली के पास आप फोन करेंगे, इनका नंबर साइड में दिया गया है, इनको आप अपने पास बुला लेंगे। उसके बाद आप उस फैमिली को यहाँ पे सर्च करेंगे और जिस फैमिली के लिए यहाँ पे आप अपडेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट फैमिली है, मैं इसी के अपडेशन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के साथ आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे और डीओबी वेरीफाई लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वेरीफाई डीओबी करना है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो आप मार्क एज डेड भी इसको कर सकते हैं, ये बहुत कम चांसेस होंगे आपके पास में यहाँ पे। तो आपको वेरीफाई डीओबी करना है। और नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्रूफ। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको बातें बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या लगाना है। यहाँ पे बहुत से जो कैंडिडेट हैं या बहुत से ऐसे ऑपरेटर हैं, यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर वोटर इशूड कार्ड, तो इस प्रकार से आपको ये लगा देना है। आपको ध्यान रखना है, जब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे आपका 5th का या फर्स्ट क्लास से लेकर के और 10th क्लास के बीच में आपने कोई भी लिविंग का सर्टिफिकेट लिया हुआ है स्कूल से या नहीं लिया है, तो आप ले लेंगे वहां से और ले करके उसको वेरीफाई करा करके बीओ के पास से और यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर की तरफ दिया गया है और सेकंड है यहाँ पे स्कूल लिविंग में आप फर्स्ट क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक कोई सा भी आपका लिविंग का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप लगा देंगे। मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने 10th की हुई है और 10th का आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप ये मत सोचें कि यहाँ पे आप 5th का या इससे पहले का कोई भी लिविंग का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वोटर इशू 2017 यानी कि 2017 से पहले का यदि आपके पास में यहाँ पे वोटर कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि आपने वो वोटर कार्ड अपलोड नहीं किया है तो आपको ध्यान रखना है, आपने वोटर कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे 4 ही मैंने आपको बताए हैं, ये चारों डॉक्यूमेंट जो विभाग के द्वारा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं ये ही आपको अपलोड करने हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। आपको अपना मोबाइल जो है वो कैमरा आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए जब आप यहाँ पे पिक्चर लें। और पिक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से आपको कार्य करना है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास जो है वोट कार्ड है, तो यहाँ पे आप वोट कार्ड किस प्रकार से
करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वोट कार्ड से आप देखेंगे बहुत से वोट कार्ड जो हैं लगभग बहुत समय पहले बने हुए हैं जिन पे कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास डीओबी ऑन डॉक्यूमेंट पे क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ क्या डालनी है और साथ में डॉक्यूमेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा और इशूड डेट कैसे मिलेगी ये भी मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया, इन पे तो डेट होती है, इन पे सभी पे आपको डेट मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ मेंशन होती है ये जितनी भी डेट यहाँ पे दी गई है, डीओबी भी उस पर दी होती है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी उस पर दिया होता है, सीरियल नंबर, और उसके साथ इशूड वो कब जारी की गई है ये भी यहाँ पे दिया होता है। तो इन तीनों पे मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वोटर कार्ड करते हैं और वो लगभग आपका 1994 या 2000 से पहले का बना हुआ है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लगाएंगे, मैं आपको यहाँ पे एक जो सैंपल है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक यहाँ पे इलेक्शन जो कमीशन है उनका जो वोट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, वो खोला हुआ है। जब आप यहाँ पे अपलोड करें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इनकी डेट दी गई है, यहाँ पे दी गई है एज ऑन 1/1/1994। आपको शायद साफ ना दिखाई दे रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ एज ऑन 1/1/1994। तो यहाँ पे इनकी जो एज है 1/1/1994 को 32 साल हो चुकी है। मैंने आपको बताया 1/1/1994 तक 32 साल के ये हो चुके थे। उसके बाद 6 साल 2000 तक हो गए हैं, 32 और 6 आपको ये 38 कर लेने हैं। अब यहाँ पे 2000 तक का हो चुका है, अब 2022 चला हुआ है तो 22 साल ये जोड़ देंगे और इस प्रकार से आप जो डेट है वो निकालेंगे। यहाँ पे जब आप वोट कार्ड यूज करेंगे तो मैंने पहले आपको बता दिया है वो 2017 से पहले का होना चाहिए। यदि 2017 से पहले का आपका वोट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे मान्य नहीं रहेगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1994 दी गई है। तो यहाँ पे आप 1/1/1994 को 32 साल के हो चुके थे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 32 साल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 94 से लेकर के और 2000 के बीच का समय अंतराल जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। वहां पे हो गया इनका 6 साल, तो यहाँ पे 6 साल लिख देंगे। तो 32 और 6 यहाँ पे 32 ऊपर की तरफ है और यहाँ पे 6 हो गया है। उसके बाद प्लस जो 22 साल आगे के हैं 2001 से लेकर के और 22 तक के, वो प्लस यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद आप इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 60 साल हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 60 को आप 2022 से माइनस करेंगे। ये 60 साल आपको नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे 2022, मैंने आपको बताया 2022, तो इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 1962 इनकी डेट आ जाएगी। 1/1/1962 इनका जन्म का जो साल है वो आ चुका है। अब वोट कार्ड पे 1/1 है तो आपको यहाँ पे 1/1 ही लिखना है। यदि यहाँ वोट कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे मेंशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे और आपकी जो डेट है यहाँ पे आ चुकी है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता दें। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आती है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि इशू कब हुआ है, इशू डेट कब की है, यहाँ पे देख सकते हैं इशू डेट। तो इशू डेट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इशू डेट भी दी गई है, इशू डेट दिनांक यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से 26/7/1994 को ये इशू हुई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इशू लिख देंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो दोनों आपको फ्रंट साइड और सेकंड वाले में यहाँ पे आपको जो बैक साइड है वो अपलोड करनी है, फ्रंट और बैक इस प्रकार से आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट आपको खोल के रखनी है जैसे कि मैंने खोली हुई है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको जो केबी है, यहाँ पे केबी भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप केबी देखेंगे तो केबी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो केबी हैं आपके वो 200 केबी से कम में आपको अपलोड करने हैं। जितनी भी साइज वहां पे मांगा जाए उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन ये जो फोटो आप अपलोड करें ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक या किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कटा फटा नहीं होना चाहिए जो डेट आप यहाँ पे अपलोड करें। और यदि आपको साइज अधिक लगता है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे इसको में आप स्क्रॉल करेंगे तो कम ज्यादा इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया अभी मैंने 50% किया है तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल सही आई हुई है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे ही आप फिर से वहीं पे आते हैं तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप चूज करेंगे और चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे यदि अपलोड नहीं होता है, कोई एरर आता है तो आपकी जो फाइल है वो बहुत ज्यादा है। आपको ध्यान रखना है 200 KB से कम होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो अपलोड नहीं होगी। मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट रह गया। यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF है, जब आप फोटो ले लेंगे मोबाइल से और साफ साफ आपको लेनी है और यहाँ पे कंप्रेस आप कर देंगे तो आप देखिए कन्वर्टिंग हो रही है। उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप ध्यान से इसे देख लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पे 18.25 KB में आई हुई है और ये 18.25 KB में आपको साफ होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी इसको चेक करे तो वहाँ पे उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको कहीं पे भी सेव कर लेंगे जहाँ पे कंप्यूटर में आप चाहें। तो यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे जो इसका फ्रंट साइज है। अब इसका बैक साइड हमें करना है तो हम फिर से उसी वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जा करके हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं। जो हमने फोटो है पहले उसको PDF में कन्वर्ट करना है और PDF में कन्वर्ट करने के बाद हमें कंप्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फोटो को ले लेते हैं, जो बैक साइड है उसको अब चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चूज कर ली है। अब हम नीचे की तरफ इसको कन्वर्ट PDF करेंगे। तो यहाँ पे साइज आपको ध्यान रखना है। जैसे ही कन्वर्टिंग देखिए JPG टू PDF हमने मोबाइल से फोटो ली है और अप्लाई करेंगे। फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। यदि आप इसको अपने प्रिंटर से चाहें तो प्रिंटर से बिल्कुल आपका साफ जो है वो आएगा, तो आपको प्रिंटर से कर लेना है। तो उसके बाद आप सेव करेंगे और सेव करके इसको फिर से यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आप ये टोटल कार्य कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे करने के बाद आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास नोटिस आया है, चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी इफेक्ट आफ्टर दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुके हैं और आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे चेंजेस विल बी चेक्ड, यहाँ पे चेक किए जाएंगे कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा, ये अधिकारियों के द्वारा चेक किए जाएंगे। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि इनको जो डेट दी गई है वो सही है या गलत है और आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही होने चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार से आप अदर जितनी भी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या अन्य जो भी कार्य आप यहाँ पे कर रहे हैं वो टोटल कार्य आपको इसी प्रकार से करने हैं। तो यहाँ पे मर्ज फैमिली है, दिव्यांग का सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं, तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी आपको इसी प्रकार से अपलोड करना है एडिट डिटेल करके और यहाँ पे 200 KB में इसी प्रकार से आप अपलोड कर देंगे। यदि आप यहाँ पे प्रिंटर ले रहे हैं तो उससे स्कैन कर लेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ से स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग में थोड़ा साफ आ जाता है, लेकिन आपको कंप्रेस करने में कई बार परेशानी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों ये इस प्रकार से आप टोटल जितने भी वर्क साइड में दिए गए हैं, यदि कोई किसी प्रकार की कोई भी आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।